मुख्यमंत्री के द्वारा पुरोहित कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई है। उसको लेकर आज ब्रजवासियों से, यहाँ के जो पुरोहित समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा जो एक घोषणा की गई है, जो पुजारियों के लिए, वृद्ध संतों के लिए और पुरोहित समाज के लिए उत्थान के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है, उसको लेकर पुरोहित समाज में कैसा माहौल है और वह क्या सोच रहे हैं इस फैसले को, आइए बात करते हैं पुरोहित समाज से। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने पुरोहितों संतों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रेजेंटेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसकी सीएम की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड होगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य, बीमा और मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है और पार्टी के धार्मिक एजेंडे के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण है। पुरोहित कल्याण बोर्ड की घोषणा के बाद G9 टीम द्वारा मथुरा के पुरोहितों से बात की गई तो उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की। हमारे यहाँ कहा गया है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और तीर्थों का विकास भारत का विकास है। तो और मैं कहता हूँ कि तीर्थों की आत्मा तीर्थ पुरोहितों में वास करती है और तीर्थ पुरोहितों की विकास से ही तीर्थों का विकास होगा, क्योंकि यह तीर्थ पुरोहित समाज जो ऐसा एक विषय है कि जो कि आपकी संस्कृति को प्राचीन रूप से अपने यहाँ संगठित रख के संस्कृत करके रखता है। तीर्थ पुरोहितों का और तीर्थों का विकास जो सरकार ने सोचा है बहुत ही स्वागत योग्य है और हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। पहली ऐसी सरकार है कि जिसने कि तीर्थ पुरोहितों के कल्याण के विषय में सोचा है। वहीं पुरोहित समाज के लोगों ने पुरोहित कल्याण बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा पुरोहितों को शामिल करने की बात भी प्रमुखता से कही। ये सभी ब्रज के संतों में, पुजारियों में और तीर्थ पुरोहितों में बड़ा ही आनंद का विषय है। बहुत ही हर्षोल्लास है कि हमारे हिंदू सम्राट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरोहितों कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसलिए तीर्थ पुरोहित महासंघ मथुरा महानगर की ओर से मैं उनको हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि यह सुविधा पूरे तीर्थों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इसमें राजनीतिक संगठनों के आदमियों को न लेकर तीर्थ पुरोहितों को हर क्षेत्र से इसमें सदस्य बनाया जाए। पुरोहितों बोर्ड मुख्यमंत्री के द्वारा पुरोहितों के कल्याण के लिए बनाया जा रहा है, उसका स्वागत करते हैं। एक ऐसी सरकार जिसने ब्राह्मणों और पुरोहितों के विषय में सोचा, संतों के विषय में सोचा, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के विषय में सोचा है। देखिए मथुरा के तीर्थ पुरोहितों ने क्या कहा। तीर्थ पुरोहितों के लिए कोई घोषणा करना या बोर्ड का निर्माण करना, कोई भी सरकार हो, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे मथुरा के जो माथुर चतुर्वेद परिषद है उसके मुख्य संरक्षक हैं श्री महेश पाठक जी, वर्तमान में वह अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पिछले 5 वर्षों से तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कार्य भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान से पूर्व जो कोरोना काल आया था उसमें भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की समस्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और निवर्तमान जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञराम मिश्रा जी से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। उनसे भी ये कहा था कि भाई इस काल में जहाँ तीर्थयात्री नहीं आए हैं, पुरोहितों की कुछ आर्थिक सहायता होनी चाहिए। बोर्ड का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी बात है। इस बोर्ड में अब जिन लोगों को नामित किया जाए उसमें जो जैसे मथुरा है, मथुरा को भी स्थान मिलना चाहिए और यहाँ से तीर्थ पुरोहित जो भी अच्छे लोग हैं उन सबको नामित किया जाए। हमारा जो संत समाज हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। बुजुर्ग होने के बाद उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनका जीवन सुरक्षित और संरक्षित रहे,
योगी सरकार ने पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का एक फैसला लिया है। मैं पूरे समस्त संत समाज को बधाई देती हूँ, योगी सरकार का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना प्रशंसनीय और सराहनीय फैसला लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुरोहित समाज से हमने बात की तो उन्होंने बताया और इस फैसले को एक अभूतपूर्व फैसला और पुरोहित समाज के लिए एक गौरव का क्षण बताया है और मुख्यमंत्री को पुरोहित समाज भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहा है। उनका एक कहना और है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड में जो सदस्य बनाए जाएं वो पुरोहित समाज से हों, जिससे कि पुरोहितों के उत्थान में वह अपना सहयोग दे सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, G9 न्यूज़ के लिए।